हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। आ जाइए मेरे प्यारे से गार्डन में और खूबसूरत सी मेरी टिप्स जानने के लिए आ जाइए। तो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक कुछ भी नहीं है मेरा मतलब है कि आज का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग अपने गार्डन की शुरुआत करते हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो नए नए व्यूवर्स हैं, जो लोग चाहते हैं, हम लोग को देख देख के एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग का भी काश ऐसा गार्डन होता है, तो आज मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि अगर हम लोग चाहते हैं अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करना और हम लोग का बजट बिल्कुल जीरो है, अगर हम लोग के पास खर्चा करने के लिए समय नहीं है, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग कैसे अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गार्डनिंग मन ही मन में सोचते हैं कि काश मेरे पास भी गार्डन होता। काश मुझसे देख लीजिए कि मेरा मानना बिल्कुल सच है कि झूठ, जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तभी आप विश्वास करिएंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारे का टॉपिक ये है कि हमारे पास बिल्कुल जीरो बजट है और गार्डनिंग करना है। तो गार्डनिंग कैसे करें। तो हम लोग के पास चीजें भी नहीं है, वीडियो बन रही थी और वीडियो बनते ही बनते एकदम से आप तो जानते हैं इनका काम कब से। चलो अब इसी तरह के मिलते हैं, तो उसमें कोई सिलाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये है कि अगर आप लोग को इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, अगर फोल्ड करना है तो आप लोग इसको थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं। कोई जरूरत, वैसे मुझे तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे हम लोग को फोल्ड इसलिए करना पड़ता है कि जिससे हम लोग की थोड़ी सी इसमें सामान थोड़ा सा कम आए, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे ग्रो बैग भर जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं आपको दिखाने के लिए एक दो छेद कर भी देती हूँ जिससे आपको लगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने छेद किए हैं। और सबसे बड़ा ग्रो बैग में हम लोग को छेद साइड में भी, इसमें भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ग्रो बैग है, क्योंकि कहीं से भी थोड़ा बहुत इसमें हवा जरूर जानी चाहिए, क्योंकि ग्रो बैग में हवा पास होना बहुत जरूरी होती है। नहीं तो हम लोग इसमें जो जो सामान भरते हैं तो उसमें हवा नहीं आएगी तो सामान हमारा सड़ने लगेगा। तो इसमें ना सड़े, इसकी वजह से हम लोग को, ये मैंने ग्रो बैग ले लिया, ये मैंने छेद कर दिए। अब इतने बड़े ग्रो बैग को हम लोग कैसे भरें कि हम लोग के पास अगर इतनी मट्टी हम लोग ले लेंगे तो 100 रुपए की मार्केट में सिर्फ आधी बोरी मट्टी मिलती है, तो ये तो हमारा बैग बिल्कुल अधूरा ही रह जाएगा। तो हमें तो वैसे भी हल्के ही उसमें अपना ग्रो बैग भरना है कि जिससे कि हमारे टेरेस में ज्यादा बोझ भी ना पड़े। तो मैं अपना ग्रो बैग कैसे भरती हूँ, मेरे इतने खूबसूरत, मेरे सारे गमले में ही ग्रो बैग की तरह ही मैं इसमें सामान भरती हूँ। मैं आपको हर तरह से गमले दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने गमले भरती हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें भरने के लिए मुझे क्या चाहिए, आप देख सकते हैं मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास किचन वेस्ट है, पूरा किचन वेस्ट है, बाकी सब गार्डन वेस्ट है। जितना हम लोग अपने गार्डन की कटिंग करते हैं आप देख सकते हैं। ये सब देखिए कितनी सारी कटिंग है, इसमें सारी कटिंग है जो कि मैंने पूरी तौर से इसको 10 दिन से सुखा रही हूँ मैं, कि मैं जब ग्रो बैग बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बनाना पील पूरी तौर, जो हम लोग बोलते हैं राइस हस्क लेते हैं, तो मैंने ये थोड़ी सी ऐसी, जो हम लोग की सब्जियों में एप्पल में जरा सी घास आती है, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं आराम से ग्रो बैग भरने के लिए। आराम से, हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा इसे भरने में। तो बस यही हम लोग को स्टार्ट करना है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से ग्रो बैग का करें, कैसे करें, तो मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम लोग को इसमें मट्टी भरनी है, थोड़ी सी एक लेयर जरा सी मट्टी की लगानी है, ज्यादा नहीं लगाएंगे, बस एक लेयर हम लोग को नीचे जरा सी मट्टी की भरनी है। मैं लीफ कंपोस्ट भरूंगी। तो आप देख सकते हैं, जो इसमें थोड़ा सा कबाड़ जो हम लोग होता है, पन्नी वन्नी है, पन्नी सबसे बेकार होती है, क्योंकि पन्नी में तो हम लोग ग्रो बैग बना सकते हैं, लेकिन पन्नी इसके अंदर नहीं जा सकती है। तो ये मैंने इसमें कबाड़ थोड़ा बहुत होता है वो मैंने बीनना है हम लोग को, कि कोई ऐसी चीज ऐसी ना जाए जो हमते हैं। तो आप लोग गत्ते का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग को कागज ही भर देने हैं। ये कागज भर दिए मैंने। अब इसके बाद हम लोग को फिर से थोड़ी सी मट्टी की लेयर लगानी है। अब ये मेरी देखिए पूरा की पूरा, ये मेरा गार्डन की पूरी चीजें इसमें मिक्स हैं, पूरा बहुत समझ लीजिए 100% ये हम लोग की खाद होती है। बहुत अच्छे से इसमें हम लोग के प्लांट, समझ लीजिए जो होता है उड़ रहे हैं, उड़ने वाले प्लांट हो जाएंगे ग्रोथ। इसमें हम लोग धनिया लगाएंगे, मिर्चा लगाएंगे, जो हम लोग इसमें सब्जी लगाने, सीजन वाली सब्जियां लगाएंगे, इसमें बहुत ही अच्छी इसका रिजल्ट आता है। कुछ समय बाद इसका रिजल्ट आप देखिएगा, इतना बढ़िया रिजल्ट निकलेगा इसमें। ये देखिए मेरी चाय की पत्ती है, पूरी नीचे आ गई है इसमें, क्योंकि मैं तो अपनी हर चीज सुखाती रहती हूँ, मेरी ये सब तैयार होता रहता है। बना दिया है। अब हम लोग जब इसमें कोई भी बीज ग्रो करेंगे तो पानी तो पड़ेगा ही, जब पानी पड़ता रहेगा धीमे धीमे, फिर ये हम लोग का धीमे धीमे नीचे दबता जाएगा, कोई इसमें फिर धीमे धीमे दबना शुरू होगा।
ये देखिए, ये मेरी गार्डन की सब चीजें हैं। ये देखिए, ये एप्पल है, थोड़ा सा एप्पल के छिक्कल हैं, ये सब भी हम लोग इसमें भर देंगे। ये देखिए, अब पूरा आप मेरा ग्रो बैग कैसे बनाते हैं, कैसा हम लोग का क्या क्या उसमें सामान भरा जाता है, वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। लेकिन लगे हाथ में आपको 2 आइडिया भी दे रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ आपको पौधा नहीं लगाना है, अगर खाली आपको खाद बनानी है, तो खाद बनाने का भी समझ लीजिए यही खाद ही बन रही है हम लोग की, बोने हैं। अगर आपको सीड नहीं बोने हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा मट्टी में इसलिए इसमें ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बीज आपको बो के दिखाने हैं। अब ये मैंने पूरी तैयार कर दी है। अब ये ले ली है मैंने धनिया, ये देखिए, ये मैंने धनिया ले ली है, देख सकते हैं आप। अब जब मैंने ग्रो बैग तैयारी कर दिया है तो मैं क्यों ना इसमें बीजी बना के दिखा दूं पूरा। अब धनिया है, बोने का तरीका होता है कि आप लोग उसको आधा आधा हाफ भी कर सकते हैं। तो मेरी इसमें धनिया में आधे से ज्यादा हाफ पीस भी हैं और फुल पीस भी हैं, तो दोनों के तरीके कुछ नहीं है। तो हम लोग के रोज घर में जो सब्जियां बनती हैं, रोज सब्जियों के जो छिक्कल होते हैं, अगर मतलब ये नहीं है कि हम लोग के पास गार्डन है तो हम गार्डन का ही कचरा हम लोग भरेंगे, तो ये सब देख सकते हैं मेरे ग्रो बैग हैं, फ्री के, बिल्कुल फ्री के ग्रो बैग हैं। मतलब कि जो हम लोग के घर में नाश्ता बनता है, जिसको सिमई बोलते हैं, ये सिमई है। और ये देखिए, जो हम लोग के घर में राशन पानी आता है, पैकेट आते हैं, पोहे के पैकेट आते हैं, ये मैगी का पैकेट आता है, और ये जो बाहर से जो नाश्ता पानी आता है उसके पैकेट होते हैं। तो आज मुझे आपको यही दिखाना है कि बिल्कुल फ्री के बैग हैं जो हम लोग के पास। हम लोग को ना इसमें सिलना है, ना काटना पीटना कुछ भी नहीं है, ना इसको चटाई बुटाई करनी है। और गार्डन का इतना सारा हम लोग के पास मट्टी नहीं है तो भी हम लोग अपने गार्डन का बहुत अच्छे से जुगाड़ कर सकते हैं। और हम लोग को मतलब मुझे आपको ये बताना था कि ना ही मैंने पौधे खरीदे, तो हम लोग पौधे भी नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि जैसे हम लोग के घर में टमाटर बन रहा है, टमाटर हम लोग हर सब्जी में डालते हैं, तो जो टमाटर के जो बीज होते हैं, बस उनको आप कहीं भी किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए और टमाटर ढेरी तैयार। ये देखिए, ये सारे मेरे होम के ही, मेरे किचन गार्डन से ही सारी चीजें तैयार होती हैं। मिर्च की प्लांट, अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने अपने घर में जो मिर्ची, लाल मिर्चा जो आती है मसालों में, वो लाल मिर्ची की बीज निकाले और बीज अपने मट्टी में कहीं भी हमने अपनी, जो मैं आपको कचरा दिखाऊंगी, कचरे में डाल के दिखाऊंगी, उसमें डाल दीजिए और मिर्च आपके फर्स्ट क्लास, मुश्किल से 10 दिन होंगे और मिर्च के ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। मिर्च के, टमाटर के, धनिया के। अभी मैं आपको धनिया भी दिखाऊंगी कि मैंने आपको ग्रो बैग में कैसे धनिया लग सकती है। ना आपके पास मट्टी है, ना आपके पास खाद है, ना आपके पास प्लांटर है, उसके बाद भी आपने गार्डन में 100% आपके पास रिजल्ट। ये मैंने मटर के छिक्कल ले लिए हैं। तो हमने क्या करना है, रोज हमारे घर में मटर भी बनती है, गोभी भी बनती है, प्याज का रोज हम लोग का इस्तेमाल होता है, आलू का रोज इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, ये गोभी के छिक्कल आ गए, ये आ गए प्याज के छिक्कल। अब आलू, प्याज, गोभी, ये सब क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर, नाइट्रोजन से भरपूर। ओनियन तो हम लोग की ऐसे छिक्कल होते हैं जो समझ लीजिए जादुई शक्ति होती है ओनियन के छिलके में। जितने हम लोग के प्लांट होते हैं जादुई शक्ति से ही बढ़ते हैं। हम लोग के पास खाद नहीं है, फिर भी हम लोग महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार ओनियन छिक्कल का फर्टिलाइजर देते हैं, तो उसके फर्स्ट क्लास हम लोग के पास रिजल्ट शानदार आता है। तो आज मुझे आपको यही दिखाना है कि ये देखिए, मैंने इसका ये मटर का छिक्कल भरा, इस तरह से मैंने सब्जियां भर दी हैं। अपने पास गार्डन की पत्तियां नहीं है, मैंने तो आपको भर ली है। और इसके बाद जब मैं छिक्कल भर लूंगी, अब कुछ दिनों बाद जरा सी आपको कहीं से भी मट्टी, जरा सी मट्टी आपको दाएं बाएं कहीं से भी, झाड़ू वाड़ू भी लगाते हैं अगर, तो बैग मेरा मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए होंगे अभी, या नहीं 1 महीना हुआ है। और मैंने 1 महीने में ये ग्रो बैग पूरा भर के इन्हीं पूरी मटर के छिलकों से तैयार किया था। और इसमें मैंने धनिया की सीड, जो हम लोग रोज डेली घर में ही धनिया यूज करते हैं, जो सूखे मसाले आते हैं, ड्राई वाली धनिया होती है, वही धनिया मैंने ऐसे फेंक दी थी। और देखिए कितना शानदार 1 महीने में गजब का रिजल्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरी बोरी भरी भर गई है मेरी। तो इसमें देख लीजिए, टमाटर के बीज भी देखिए, कितने सारे टमाटर के प्लांट भी निकले हुए हैं, और ये कितने सारे धनिया के प्लांट निकले हैं। तो यही सब मेरे आज के तरीके हैं आपको बताने के। तो हम लोग का एक तो गार्डनिंग का ये फ्री का बिल्कुल 100% का जुगाड़ मैंने बता दिया है। और दूसरा उपाय है कि हम लोग के पास, चलिए
छोटर पोटर गार्डनिंग है। और उसके बाद हम लोग को अपने फ्री के जुगाड़ जिस तरह से करने हैं। अब ये क्या ग्रो बैग हम लोग के 100% कैसे काम आते हैं? 100% ये हम लोग के जिंदगी भर हम लोग के गार्डन में सेफ बने रहने के लिए काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो इससे क्या है, हम लोग के ये हमने अपना ये इस तरह की पॉलिथीन ली और इस तरह का कचरा भरा। कचरा भरने के बाद हम लोग ने क्या करना है, ये कचरा भर दिया और उसके बाद अब हम लोग की क्या, ये देखिए ये है केल, ये है केल का प्लांट। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग के ये प्लांट क्या होते हैं, साल भर के प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ महीनों के लिए ये लोग डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं कि अब ये फरवरी का मंथ चल रहा है, मुश्किल से ये हमारा अप्रैल तक ये शानदार रहेगा। अप्रैल के बाद धीमे धीमे ये स्लो पीरियड में चला जाएगा 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर ये अक्टूबर नवंबर से फिर से ये अपना सीजन चालू आ जाएगा, फिर से ये खिलखिला के जी उठेगा। तो कुछ दिन के लिए सोने जाएगा। सोने जाने के लिए हम लोग को इसकी अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है कि हम लोग इनको अलग से ऐसी जगह पर रख जाएं जहां पे ये बिल्कुल सेफ अपने को सुरक्षित रह सके, क्योंकि कुछ दिनों बाद अब हम लोग का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि ये केल हम लोग का सहन नहीं कर पाएगा। तो इसको सहन करने के लिए हम लोग को लिए इसके लिए व्यवस्था करनी है, तैयार कर दिया है। अब ये क्या है, मैंने ऐसी इसमें आपको खाद बना के दिखा दी है कि अब साल भर हम लोग को मतलब जितने महीने ये अब हम लोग के अंदर ये सेफ रहेंगे तो इसमें खाद भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये शानदार हम लोग का रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग ने इसको सेफ भी कर दिया। अब ये 100% हम लोग का सेफ भी हो गया और ये हम लोग का कैरी बैग भी हो गया। अब इसको क्या करना है, सीधे हम लोग को जब तक ये हम लोग के सीजन चल रहा है 1 महीने के लिए और 1 महीने हम लोग यहाँ अपने गार्डन में रखेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग जहां चाहे वहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा कैरी बैग भी तैयार हो गया, फ्री का, बिल्कुल फ्री का जुगाड़। ना कोई खाद की जरूरत पड़ गई, ना किसी चीज की जरूरत पड़ गई। मुश्किल से 15-20 दिन में एक बार आप इसमें पानी डाल दीजिए, बस पानी हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ड्रेनिंग होल बना रखे हैं, यहाँ पे ड्रेनिंग। अब ये देखिए ये इतना बड़ा बैग है, इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे? इतना बड़ा बैग हम लोग का फ्री का होता है। तो अब ये हम लोग के जो ढेर सारे हम लोग के घर में बैग आते हैं, इसमें आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके पास मट्टी भी नहीं है, ऐसा खाद बनाने का तरीका हो जाता है। तो ये ग्रो बैग हमारा मैं आपको 3 तरीके की दिखा रही हूँ कि मैंने आपको तुरंत सब्जी भी लगा के दिखा दी। 1 महीने में कितना बढ़िया रिजल्ट आ जाता है, 1 महीने में रिजल्ट भी आ गया। अगर हम लोग को प्लांट सेफ करने हैं तो सेफ के लिए भी हमारे ग्रो बैग ये काम आ गए। अब हमको खाद बनानी है तो खाद बना के हम लोग किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको देखिए गोभी का डंठल है, ये गोभी के डंठल डाल लिए, ये हमारे गार्डन के प्लांट, और इसको हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद 2 महीने बाद आप इसमें ऐसा रिजल्ट देखेंगे, ऐसा रिजल्ट देखेंगे कि कोई नर्सरी वाला भी क्या खाद बनाएगा, इतनी गजब की शानदार खाद इसमें फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड यह सब ग्रो बैग हम लोग के गार्डनिंग के ऐसी चीजें होती हैं जो भी आप कितने शानदार तरीके से अपने प्लांट लगा सकते हैं। बाहर घूमने जाइए, हजारों कटिंग आपको ऐसी मिल जाती हैं जो आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कहीं टहलने जा रहे हैं, सदाबहार के अक्सर प्लांट देखेंगे आप लोग नाली के पास किनारे किनारे लगे रहते हैं, तो आपने फटाक से वहां से प्लांट निकालना है। सदाबहार है, बैकबोन है, मेरे पास समझ लीजिए कम से कम समझ लीजिए 90% मेरे प्लांट ऐसे हैं जो मैंने एक भी नहीं खरीदे हैं, मैंने सिर्फ जुगाड़ से ही लिए हैं। जहां कहीं टहलने गई, कहीं मुझे अजवाइन का प्लांट दिखा, मैंने अजवाइन प्लांट जरा से डंगाल लेते हैं, अजवाइन प्लांट तोड़ा और फटाक से मेरी अजवाइन, और इस समय देख सकते हैं मेरा पूरा प्लांट अजवाइन से भरा हुआ है। मैंने सिर्फ जरा सी कटिंग ली थी, तो मेरे पास इतने सारे प्लांट इस समय ऐसे हैं जो सिर्फ जरा जरा सी कटिंग से लग जाते हैं। कहीं से भी आप कटिंग लाइए और शानदार आपकी कटिंग तैयार हो जाती है, खाद की जरूरत ना हमें पौधे की जरूरत। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, आपके पास फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, क्योंकि मेरे बंदर मेरे इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से मैं यहाँ से जाऊं और वो जल्दी से फटाक से नीचे आ जाए और कूदा फांदी करें कि उनके खाने लायक यहाँ पे क्या है। तो चलती हूँ फ्रेंड, मैं फिर से आपके पास आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।